अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार हुसैन है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन्स जो होते हैं जो किडनी में पाए जाते हैं उनमें रीअब्जॉर्प्शन होती है। मैंने आपको पुरानी वीडियो में फिल्ट्रेशन के बारे में बताया था, फिर रीअब्जॉर्प्शन है और फिर सिक्रीशन है, और भी एक है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जो रीअब्जॉर्प्शन होती है, अब ये होती क्यों है? 1100 से 2000 लीटर डेली फ्लो होता है ब्लड हमारी किडनी से, जिसमें से जो वो होती है फिल्ट्रेशन होती है वो होती है ज़्यादा से ज़्यादा 180 लीटर की। अब 180 लीटर में से जो एक्सक्रीशन होती है, यानी कि जो यूरिन बनता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लीटर बनता है जो कि एक्सक्रीट हो जाता है। अब बाकी जो 180 में से 1-2 लीटर तो चलो एक्सक्रीट हो गया, बाकी जो रहता है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो चलो देखते हैं होता कैसे। तो आज जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो ये है रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद एक और है सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, उसके नीचे यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 1 बाय 1 करके इन तीनों टॉपिक को, या फिर एक और टॉपिक है आई थिंक उसका नाम है काउंटर करंट एक्सचेंज, ठीक है, तो उसको भी कवर करेंगे, लेकिन 1 बाय 1 टॉपिक के साथ, क्योंकि फिर वीडियो हो जाती है लंबी, और मैंने यही देखा है कि बड़ी वीडियोस को देखना भाई आप पसंद नहीं करते। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, पेज नंबर 16 पे ही अवेलेबल है। जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि एक्टिवली, यानी कि एनर्जी लगानी पड़ती है रीअब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको, यानी कि अब जो चीज़ फ़िल्टर हो जाती है तो उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। आपको मैंने बताया था कि बोवेंस कैप्सूल होता है, उसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस में से चीज़ें पास होकर फ़िल्टर हो जाती हैं और वो ग्लोमेरुलस से होती हुई अंदर नेफ्रॉन के अंदर आ जाती है। अब नेफ्रॉन के अंदर जो चीज़ आ गई है ना, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, या फिर यही बोल दो कुछ भी, तो ये बोलते हैं इसे। अब जब आगे बात जाती है तो वो सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है किससे? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। आपको मैंने बताया था, चलो मैं दिखा भी देता हूँ। हाँ, तो देखो यार, अब ये जो अंदर ये जो बॉल टाइप या फिर जो गुच्छे टाइप जो रेड कलर की चीज़ दिख रही है, इसको बोल देंगे ग्लोमेरुलस। इसके ऊपर वाला जो कवर है इसको बोल दिया बोवेंस कैप्सूल। अब इसमें से जब प्रेशर आता है ब्लड का तो वो चीज़ें जो फ़िल्टर होनी होती हैं वो पास होकर आ जाती हैं ग्लोमेरुलस से होती हुई किसके अंदर? सबसे पहले प्रॉक्सिमल के अंदर। देखो, एब्जॉर्प्शन जो होती है ना, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो तो इस पूरे में से ही होती है, पूरे नेफ्रॉन्स में से होती है, यानी कि यहाँ से भी होगी, यहाँ से भी होगी, यहाँ से भी होगी, यहाँ से भी होगी, डिस्टल से भी होगी, प्रॉक्सिमल से भी होगी, लेकिन मेनली और सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो प्रॉक्सिमल में से होती है। तो प्रॉक्सिमल में से जो एब्जॉर्प्शन होती है तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? उनमें ग्लूकोज आ जाता है पूरा, यानी टोटल ग्लूकोज अगर इसमें से गुजरता हुआ यहाँ आया है तो भाई इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है कि रीअब्जॉर्प्शन होती किसकी मदद से? तो भाई वो होती है ई फ्रंट की मदद से, ठीक है। ई फ्रंट आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड होता है, मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको वो दिखाता हूँ दोबारा। तो देखें, इस डायग्राम में दिखा रहा हूँ मैं दोबारा कि ये ए फ्रंट की आर्टेरियोल है जो कि ब्लड ला रही है, ये ई फ्रंट की आर्टेरियोल है जो ब्लड को लेके जा रही है फ़िल्टर हुए हुए को। ये देखो, ये इससे ऊपर लपेटी हुई है, यानी इसके ऊपर से गुजरती हुई जा रही है। ये तो इतना मतलब है क्लियर नहीं बना हुआ, वरना लपेटी हुई होती है टोटली, ऐसे करके टोटली लपेटी हुई होती है हर जगह। तो जब प्रॉक्सिमल होता है, जब कोई चीज़ प्रॉक्सिमल में आती है तो उसकी पहला स्टेप ही प्रॉक्सिमल होता है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ छन के यहाँ से अंदर आ रही है नेफ्रॉन के अंदर, तो सबसे पहले उसकी मुलाकात प्रॉक्सिमल से ही होती है। और प्रॉक्सिमल ही वो जगह है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वही जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। यहाँ पे कोई भी चीज़ ज़्यादा दिखेगी तो भाई वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ये आपको याद रखना है मेनली, और छोटी सी बात है, ठीक है। आगे जो चीज़ है जो कि रीअब्जॉर्ब होती है ज़्यादा मकदार में प्रॉक्सिमल में, भाई वो जो है अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो यहीं पर ही रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, दिखते हैं तो पकड़ पकड़ के ई फ्रंट की जो आर्टेरियोल है उस पर लपटी हुई होती है, अगर देखती है तो उसको साथ ले जाती है और वो बॉडी को प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखा जाता है अगर ज़्यादा वाटर आया हुआ है, ठीक है, ज़्यादा वाटर है, ज़्यादा वाटर की मकदार है, ज़्यादा लेवल है, तो वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है प्रॉक्सिमल में ही। किसकी मदद से? ई फ्रंट की मदद से, ठीक है।
नेक्स्ट चीज़ है सॉल्ट्स, ठीक है, यानी सॉल्ट टाइप जो भी चीज़ें होती हैं वो रीअब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं। अगली जो चीज़ है वो है डिस्टिल, लेकिन उसको कवर करने से पहले हमें और भी चीज़ें देखनी है, क्योंकि देखो यार अगर यहाँ से ये चीज़ें निकल गई तो यहाँ पे बचा क्या, जो कि अब आगे जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम पर। तो अब हम आ गए नेक्स्ट डायग्राम पे। इस पर अब हम ये देखेंगे कि जो चीज़ें हमने निकाली थी जो कि हमारी ज़रूरत थी, जिसमें ग्लूकोज था, अमाइनो एसिड्स थे, वाटर था, सॉल्ट थे, वो तो हमने भाई रीअब्ज़ॉर्ब कर लिया और अपनी बॉडी को भेज दिया। अब क्या चीज़ें रहती हैं जो भाई आगे जाएंगी और उनमें भी रीअब्ज़ॉर्प्शन चलेगी, तो देखते हैं। देखो, कॉम्प्रोमाइज़ करना, मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ मैं, ठीक है, तो समझ आ रहा है तो ठीक। देखो, जो चीज़ें यहाँ पर हैं जो आगे चलेंगी, ठीक है, जो कि आगे जाके दोबारा रीअब्ज़ॉर्ब होंगी, तो उनमें एक आता है यूरिया, एक आता है यूरिक एसिड, एक आता है क्रेटिनिन और एक आता है सम ड्रग्स। अब ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए वेस्ट हैं। आई बात समझ, क्योंकि यूरिया भी वेस्ट है, यूरिक एसिड भी वेस्ट है, क्रेटिनिन भी और सम ड्रग्स भी वेस्ट ही हैं तकरीबन। तो अब इनमें से क्या चीज़ हमें रीअब्ज़ॉर्ब करनी है जो कि हमारी ज़रूरत है, तो क्या है भाई, आगे आ जाती है बात लूप ऑफ हेनले पर। ये लूप ऑफ हेनले है, यानी यू लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसका। ठहरो मैं दिखाता हूँ। तो अब जो बात शुरू होने वाली है वो ज़रा मुश्किल है, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आती क्योंकि यहाँ पे वो अटकते हैं और एमसीक्यूज़ भी इसमें से ही बनता है। तो यार देखो, ये जो यू लाइक स्ट्रक्चर है ये एक नेफ्रॉन है पूरा, ठीक है, ये एक यू लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इस यू लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब ज़रा गौर से सुनना भाई, यहाँ पर फिल्ट्रेशन चली थी, अंदर आ गई वो चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की थी और ज़रूरत की नहीं भी थी। जो चीज़ें ज़रूरत की थी और ज़्यादा मिकदार में थी तो वो तो पहले ही रीअब्ज़ॉर्ब हो गई, किस में से, प्रॉक्सिमल में से। अब जो चीज़ें रह गई हैं वो वेस्ट हैं, जो कि नीचे गुजरेंगी और यहाँ से गुजरती हुई ऐसे करते करते कलेक्टिंग डक्ट में चली जाएंगी। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट में जाने से पहले अभी उनमें बहुत सारा प्रोसेस चलेगा, जिसमें से एक चीज़ तो ये है कि भाई अब ये जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले के भी दो नाम हैं, यानी कि एक जो नीचे जा रही है ट्यूब उसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, एक जो ऐसे राउंड करके ऊपर की तरफ आ रही है इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। ईजी है बहुत, आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले बात आ जाती है डिसेंडिंग पर। तो यहाँ पे जो चीज़ें गुज़र रही हैं जो कि हमारी वेस्ट थी और वो गुज़र रही हैं, जिनमें यूरिया है, यूरिक एसिड है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो खाली वाटर को रीअब्ज़ॉर्ब करती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कोई भी पूछे कि भाई जो लूप ऑफ हेनले होता है उसकी जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो क्या रीअब्ज़ॉर्ब करती है, तो आपको डायरेक्ट बताना है कि भाई वो वाटर को करती है और सॉल्यूट को नहीं करती, सॉल्ट को नहीं करती, सिर्फ वाटर को करती है। अब जब वाटर यहाँ से सारा निकल जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3-4 चीज़ें आई हैं, उनमें से सारा वाटर निकाल लिया गया और बॉडी को दोबारा रीअब्ज़ॉर्ब कर दिया गया, तो वो जो चीज़ अब बचेगी वो हो जाएगी कॉन्सनट्रेटेड, यानी उसमें वाटर की तादाद बहुत कम हो जाएगी, वो चीज़ बहुत गाढ़ी हो जाएगी। अब जब आगे चलेगी बात, जब असेंडिंग लिम्ब पर आएगी, गौर से सुन रहे हो ना, ठीक है, जब बात असेंडिंग लिम्ब पर आएगी तो क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें रीअब्ज़ॉर्ब होंगी वो सिर्फ सॉल्ट्स होंगे। बहुत ही ईजी है यार, इतना मुश्किल नहीं है कोई समझना, बस दिमाग खोल के बंदा समझे तो समझ आ जाती है बात। जब यहाँ पे ऊपर आएगी असेंडिंग लिम्ब की तरफ, तो यहाँ पर आकर क्या रीअब्ज़ॉर्ब होगा, वो होगा भाई सिर्फ सॉल्ट। जब नीचे जा रही थी तो उसमें से वाटर रीअब्ज़ॉर्ब हो रहा था, जब ऊपर आ रही है तो उसमें से सॉल्ट हो रहा है। जब नीचे जा रही थी तो उसमें से वाटर सारा निकल गया था, उसमें सॉल्ट की तादाद ज़्यादा हो गई थी, तो वो चीज़ जो भी बची, फिल्ट्रेट जो बचा था वो हो गया था गाढ़ा, जिसको कॉन्सनट्रेटेड बोलते हैं। अब जो चीज़ ऊपर आ रही है उसमें से सिर्फ सॉल्ट को निकाला जाएगा, तो उसमें वाटर की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको डाइल्यूट बोल देंगे। बस कुछ चीज़ें हैं ये, ठीक है, ठीक है।
सेंडिंग लिम्ब तक बात समझ आई, मैं फिर समझा देता हूँ। भाई देखो, ये जो ऊपर वाला एरिया है जो ब्लू कलर का बना हुआ है, इसको बोलेंगे बोवेंस कैप्सूल। अंदर वाला जो एरिया है उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का क्या मतलब होता है कि भाई बहुत सारी वेंस या फिर आर्टरीज का गुच्छा। ए फ्रंट लेकर आएगा ब्लड, इसके अंदर फिल्टर होगा, फिल्टर होते वक्त जो चीज़ें अंदर जा सकेंगी वो अंदर चली जाएंगी, ठीक है। फिर आगे जाके सबसे पहले उनकी मुलाकात होगी किससे? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा हाईली जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो इसी में ही होती है। अगर ये भी कहें कि भाई 90% इसमें होती है तो गलत नहीं होगा, ठीक है। जो चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं वो होती हैं एफरेंट आर्टेरियोल की मदद से। इस पर लपटी हुई होती है पूरे पर, ऐसे हर जगह पे दो हिस्सों में डिवाइड हुई होती है और पूरी नेफ्रॉन पे वो लपटी हुई होती है। उसका काम ही ये होता है कि भाई जो चीज़ें दिख रही हैं उन्हें वापस ले जाना और जो चीज़ें साथ जा रही हैं उन्हें दोबारा से इधर फेंक देना। तो होता क्या है कि भाई आगे जाके जो चीज़ बचती है वो हमारा सिर्फ वेस्ट होता है, क्योंकि जो चीज़ें काम की होती हैं वो प्रॉक्सिमल में रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। आगे जाके क्या होता है, ये है लूप ऑफ हेनले। ये पूरा यू लाइक स्ट्रक्चर क्या है? लूप ऑफ हेनले है। नीचे वाली जगह जो जा रही है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, ऊपर वाली जगह जो आ रही है इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। समझ रहे हो या सर पे से जा रहा है? ठीक है, तो देखो भाई, डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है। किसकी अगर और उसको किसकी मदद से किया जाता है? उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस की मदद से, ठीक है, या ऑस्मोसिस भी बोल सकते हैं कि भाई ऑस्मोसिस की वजह से वाटर जो है रीएब्जॉर्ब होता है इसमें, ठीक है। तो जब सारा वाटर निकल जाएगा उन चीज़ों में से तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? गाढ़ी, क्योंकि उसमें वाटर की मिकदार कम हो जाएगी। तो उसको क्या कह देंगे हम? कॉन्सनट्रेटेड। जब वो बात आगे जाएगी ऐसे ट्रैवल करती हुई असेंडिंग लिम्ब की तरफ जाएगी, तो असेंडिंग लिम्ब का काम क्या होता है कि भाई सिर्फ सॉल्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, रीअब्जॉर्प्शन करना किसकी? सॉल्ट्स की। अब जब इसमें से सॉल्ट ज़्यादा निकल जाएगा तो वाटर की तादाद दोबारा ज़्यादा हो जाएगी। जब नीचे आ रहा था तो यहाँ पे वाटर की तादाद ज़्यादा थी, सॉल्ट की कम थी, वाटर बाहर निकाला तो सॉल्ट की तादाद ज़्यादा हो गई थी। जब सॉल्ट ज़्यादा तादाद वाला यहाँ पे आया असेंडिंग में, तो असेंडिंग ने क्या किया कि भाई उसको रीअब्जॉर्ब किया सिर्फ सॉल्ट को, और सॉल्ट की तादाद फिर से कम कर दी और वाटर की कर दी ज़्यादा, तो वो हो गया डाइल्यूट। अब डाइल्यूट जो आगे जाएगा, ठीक है, ये ज़रा और गौर से समझना। अब आ गई बात किस पे? डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड पे। डिस्टिल क्या करता है? डिस्टिल का काम होता है सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करना, ठीक है। कैल्शियम को ज़रूर याद रखना, ठीक है, यानी कि कैल्शियम जो होता है वो डिस्टिल से ही रीअब्जॉर्ब होता है आखिर में, जब वो कलेक्टिव डक्ट में जाने वाला होता है। लास्ट में जब वो फ्लूइड या फिर वो फिल्ट्रेट जब वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, फॉर एग्जांपल डिस्टिल से होता हुआ ये ऐसे ट्रैवल करता हुआ और यहाँ से जो चीज़ें निकलनी थी वो यहाँ पर आने वाला होता है मतलब, तो इसमें दो चीज़ें जो हैं वो एडजस्ट की जाती हैं, यानी इसमें दो चीज़ों को डाला जाता है, जिनमें से एक चीज़ होती है हाइड्रोजन और एक होता है पोटेशियम। जब ये दो चीज़ें डलती हैं तो फिर आखिर में आगे जाता है। आगे जाने के बाद यहाँ पर ये जो ट्यूब है, अब ये भाई कोई आम ट्यूब नहीं है, समझ रहे हो, यहाँ पे वाटर की एडजस्टमेंट चलती है, यानी कि पहले बॉडी में देखा जाता है कि कितना वाटर अवेलेबल है और कितना नहीं है। अगर ज़्यादा वाटर अवेलेबल है तो फिर यूरिन जो है वो ज़्यादा डाइल्यूटेड शक्ल में एक्सक्रीट करवाया जाता है, यानी कि क्या यार अब मैं कैसे बताऊँ ठीक है, तो बस ये समझ लो कि यूरिन जो होता है वो वाइट रंग का भी होता है और येलो कलर का भी होता है, ठीक है। तो ये है बस फ़र्क, ठीक है। अगर ज़्यादा वाटर होता है तो फिर वो डाइल्यूटेड यानी ज़्यादा वाटर वाली शक्ल के साथ वो एक्सक्रीट करवाया जाता है। जब वाटर की कमी होती है बॉडी में, फॉर एग्जांपल अगर रोज़ों के दिन चल रहे हैं और आपका रोज़ा है, तो होता क्या है कि भाई बॉडी पहले देखती है कि बॉडी के अंदर कितना वाटर अभी अवेलेबल है, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, ये सारे काम जो आगे के हार्मोन्स करते हैं, और वो हार्मोन्स देखते हैं कि भाई अब बॉडी में अभी कितना पानी अवेलेबल है।
अगर ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा पानी ज़ाया कर देते हैं, अगर कम है तो फिर पानी को बचा के रखना है, क्योंकि बॉडी को भी तो चलाना है ना, इसलिए। तो यार ये था आज की इस वीडियो का। लास्ट में आप सिर्फ वो बुक रीड देख लो, उसके बाद ये ख़त्म। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं कि क्या है जो अभी तक हमने पढ़ा है। रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो एक्टिवली होती है, यानी कि एक्टिव यानी कि एटीपी की ज़रूरत होती है। एटीपी आपको पता होना चाहिए क्या। एटीपी जो है वो जैसे कि एक बैंक है जिसमें एनर्जी को सेव किया जाता है, वो समझ लो कि एटीपी है। एक्टिवली ये चीज़ जो होती है रीअब्जॉर्ब होती है। जब फिल्ट्रेट यानी कि जो चीज़ फ़िल्टर होकर आगे जाएगी नेफ्रॉन में और प्रॉक्सिमल में आएगी तो उसको फिल्ट्रेट बोला गया। जब फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं लार्ज अमाउंट में फिल्ट्रेट की रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिनमें ग्लूकोज आ जाता है, पूरा अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, वाटर आ जाता है, सॉल्ट आ जाता है, ये चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। फिर आगे जो होता है वो वाटर, यानी कि जो चीज़ बच गई जिनमें वेस्ट प्रोडक्ट हैं हमारे, वो चीज़ें जब नीचे जाती हैं कहाँ पे, डिसेंडिंग लिम्ब में, जो कि लूप ऑफ हेनले का एक पार्ट है। तो डिसेंडिंग लिम्ब में जो होता है वो वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है एंड सोडियम, ठीक है, परमिएबल होते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है वो वाटर परमिएबल होती है, जो वाटर को रीएब्जॉर्ब कर सकती है। और जब असेंडिंग लिम्ब में बात आती है तो वो सॉल्ट्स को अपने अंदर रीअब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। ये देखो सोडियम एंड क्लोराइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसको भी करने के लिए एक्टिवली एनर्जी का रिक्वायरमेंट होती है। जब चीज़ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाती है तो वो कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज़ होती है, जिनमें वेरियस टाइप के सॉल्ट पाए जाते हैं। उनको एडजस्ट करने के लिए उसमें हाइड्रोजन और पोटेशियम को ऐड किया जाता है। और आखिर में जब वो चीज़ कलेक्टिंग डक्ट की तरफ आती है तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कितना पानी अभी बॉडी में अवेलेबल है और कितना नहीं है, और उसको ही देख के वो वाटर को इस्तेमाल करके और एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ये था आज की इस वीडियो का, और मैंने बहुत कोशिश की कि ये वीडियो आज ज़रा छोटी बने, जो कि नहीं बन पाई, ठीक है। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोशिश तो करता हूँ मैं कि यार मतलब छोटी बने, लेकिन बन नहीं पाती क्योंकि मैं ज़रा डिटेल में कोशिश करता हूँ पढ़ाने की। तो हो सके तो पूरी वीडियो को देख लिया करो, जो कि आप लोग नहीं देख पाते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।